दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। आज दिल्ली की सड़कों के अंदर राबिया की इज्जत लूट ली जाती है। डीएम ऑफिस में काम करने के बावजूद उनके रैपिस्ट को आज सजा नहीं मिलती। क्या जवाब देंगे आप भारत के संविधान के आर्टिकल 19 को, प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल राइट्स एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना, हमारी इज्जत की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। भारत के इख्तिदार में कुर्सी पर बैठने वालों, नेपाल की सरजमीन से या आपसे अब्दुल्ला पूछता है क्या जवाब दोगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेटियों की रक्षा की थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने औरतों को रक्षा, उन माओ को मकाम दिया था, बेटियां जिंदा दफन की जाती थी। आज भी क्रिश्चियनिटीज के अंदर, जुडाइज्म के अंदर, और चले जाएं आप इधर जापान और चीन के अंदर, कम्युनिज्म के अंदर आज भी बेटियों को नापाक समझते, औरत को गलत नजर से देखा जाता। लेकिन प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम दिया आने के बाद। एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी है तो तुम्हारी रहमत है। अगर बेटी तुम्हारी, औरत तुम्हारे घर में बहन की शक्ल में है तो तुम्हारी घर की इज्जत है। अगर बीवी की शक्ल में है तो लाइफ पार्टनर है, शरीक हयात है। और अगर माँ की शक्ल में है तो उसको मारना मत, उस माँ के कदम के नीचे जन्नत है। औरत को ये मकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया। बदनाम करते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद वाले थे। जिहाद का मतलब अबू जहल का मुकाबला करना, जिहाद का मतलब फिरौन का मुकाबला करना, जिहाद का मतलब टेररिज्म का मुकाबला करना, जिहाद का मतलब दहशतगर्दों का खात्मा करना, जिहाद का मतलब द एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटीज का खात्मा करना, दुश्मनाने इंसानियत का खात्मा करना। जिहाद का यह मतलब होता है, जहां मन में आता है जिहाद को वहां से जोड़ देते, मन में आया तो जिहाद को लव के साथ जोड़ देते। मैच होने वाली नहीं है, लव जिहाद कर देते। लव मीन्स मोहब्बत, भावना, प्यार। जिहाद मीन्स कोशिश करना। मोहब्बत की जो कोशिश करता है गलत तरीके से, उसको लव जिहाद बोलते। लव जिहाद पे कानून बन जाते, लेकिन यहाँ बेटियों की इज्जत लूटी जाती तो उस पर कोई कानून नहीं बनता। 90 साल गुजर जाते हैं, 50 साल गुजर जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता है। मर्डरर घूमते हैं। इलाके में हमारे जवान को मारा गया, उसकी नसें काटी गई, उसकी लाश को पोस्टमार्टम करके थाने के अंदर, भारत की बात हम कह रहे हैं, अपने मुल्क के भारत की बात, हमारे पड़ोसी हम जहां रहते हैं वहां उसकी नसें काटी गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस थाने के बाहर उसकी लाशें पड़ी हुई थी। कोई लीडर नहीं आया, कोई नेता नहीं आया। यहाँ तक के सच्चो साहब खड़े हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि घर जाइए, लाश को लेकर घर जाइए। हम कह रहे कि भाई एफआईआर कीजिए, एफआईआर लेने के लिए तैयार नहीं। मर्डरर को बचा रहे, रेपिस्टों को बचा रहे, मुजरिमीन को बचा रहे। ऐसा जमाना आ गया। ऐसे वक्त में इंसाफ अगर किसी प्लेटफॉर्म से मिल सकता है वो तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लेटफॉर्म। अगर कोई बेटी की इज्जत लूटे, अगर वो शादीशुदा है तो कोरे बरसाए जाएं, और अगर नौजवान है, अगर वो शादीशुदा नहीं, अनमैरिड है, तो पत्थर से मार मार कर उसको इस जमीन से उसका नामो निशान मिटाया जाए, ताकि किसी राबिया जैसी बेटी की इज्जत के ऊपर कोई हाथ न डाले। यह है शरिया का मतलब। अगर कोई चोरी करता है किसी घर में, मेहनत मशक्कत से कुछ सेविंग करके रखते हैं, तो उसके हाथ काट दिए जाएं। यह है शरिया का मतलब। अगर बेटी की खूबसूरती है तो उसकी खूबसूरती छुपी हुई होनी चाहिए। मीन्स औरत के माने पर्दा। पर्दे का मतलब बेटी को छुपा कर रखें, समाज की औरतें अपनी ज़ेबो ज़ीनत को छुपा कर रखें, इसका मतलब है शरीयत। अगर कोई शराब पीता है
तो उसको ये वईद सुनाया जाए कि शराब पीने वाले नौजवानों, तुम सुअर खा कर आ जाओ, सुअर खाने का वबाल तुम पर होगा। लेकिन अगर तुमने शराब पी तो शराब पीने की नहूसत यह है कि शराब पीने की वजह से उसका वबाल 40 घर वाले को भुगतना पड़ता। यह है शरीयत का पैगाम। शरीयत का मतलब ये नहीं कि हाथ में क्लासिंग तोप है, सर पर पगड़ी है। किसी मुल्क में अगर ये तबका अगर वहां पर कब्जा करता